जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी? जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का होता है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई, फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाज़िम मलज़ूम भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया गया है वो सिर्फ समझाने के लिए ही होता है। ना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत के किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी यानी जन्नत में भी हमारे अहम और पक्कीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारे साथ सबसे अजीम रिश्ते यानी हमारे माँ बाप क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? इस बात का जवाब आम हदीस की रोशनी में मालूम करने की कोशिश करते हैं। हदीस में है, जब कोई रूहुल अमीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें में एक दूसरे से मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करते हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद में अलीन में पहुंचता है, इसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अरशादी बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, तो तुम भी और तुम्हारी बीवी भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसके दिल को ख्वाहिश होगी और जिसमें आँखों को लज़्ज़त हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा, इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ होंगी और एक साथ जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जिसको वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा। तो तू अल्लाह से रज़ामंद है, अल्लाह तो इससे रज़ामंद है। फिर वह रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह उम्दा खुशबू मुशक, और फरिश्ते हाथ में से उसे उठाए हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान के अरवाह के पास लाते हैं तो वो अहले अरवाह खुश हो जाती है। ये खुशी उसी खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान के अमल से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इसे नई आने वाले से दरियाफ़्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी कैसा है और फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल हैं। फिर उन्हीं में से चंद रूहें आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि अभी ठहर जाओ और उसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूहें पूछती हैं, क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? तो वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो अमाल हो तो वो खुशी हो जाती है और कहते हैं,